हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इस समय आप लोग 10 बज रहे थे जब मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसमें पहले ही बनाने लगी थी खाना। किचन से ये मेरा पहला ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है ये। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा कीजिएगा, कि इस पर मैं वो रेसिपी शेयर ज़्यादा करूँगी, जिससे कि आप घर में बची हुई सामानों से भी अच्छा अच्छा नाश्ता बना सकें। और सारा सामान आपके घर में अवेलेबल भी रहेगा, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी भूख के लिए खाना। तो पहले मैं बनाने लगी थी ग्वार की सब्ज़ी। ग्वार की फिर लोग मोस्टली सभी बनाते हैं, तो मैं ये सिंपल सी बना रही थी, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल के भोग के लिए बनाना था ये। तो उससे पहले मैंने साफ़ सफाई का तो ध्यान रखते ही हैं हम। मोस्टली जब भगवान के लिए भोग बना कर रखते हैं तो ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए। तो दूसरी तरफ मैं दूसरी सब्ज़ी की तैयारी भी कर रही थी। यहाँ मैं सब्ज़ी एक बना रही थी ग्वार की फली। इसकी रेसिपी मैं डाल दूँगी इसमें सिंपल सी, जैसे कि आप भोग के लिए बनाना चाहें। बहुत से लोग मथुरा से जो हैं, हमारे मथुरा में तो मोस्टली भोग ज़रूर लगता है लड्डू गोपाल का, और सभी जगह लगाया जाता है। आजकल तो सब लड्डू गोपाल को मानते हैं। तो राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ मैं एक सब्ज़ी बना रही थी, दूसरी सब्ज़ी में लौकी का भरता बनाने वाली थी। लौकी भरता की ऐसी यूनिक सब्ज़ी है कि जो लौकी नहीं भी खाता है तो इस तरीके से आप खिलाइएगा, यकीन मानिएगा सब इसको खाएंगी भी, सबको पसंद भी आएगा। तो उसके लिए मैं बनाने लगी थी, मसाला तैयार कर रही थी। तो सारा मसाला मैं पीस नहीं रही, सारा मसाला काट के तैयार करूँगी। तो ये सब सब्जियों को जो मैं इसमें डालूँगी उन सबको पहले छील कर धो लिया था, और उसके बाद उसको कूट कर और बाकी कटिंग करके जिस तरीके से तैयार करना मसाला वो भी तैयार करते जाएंगे। बाकी चीज़ें में और भी हैं इसमें। तो वो मैं ये ब्लॉग मेरा थोड़ा पहला है, और पहला ब्लॉग मुझे ऐसी तरीके से बनाना नहीं आता। तो थोड़ा प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा किस तरीके से बना सकते हैं और अच्छी तरीके से इसको। और मथुरा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि भाई मथुरा से हैं तो मथुरा वाले थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा चैनल को मेरे। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी ग्वार की सब्ज़ी, और ग्वार की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ आ गई थी मेरी बेटी। तो थोड़ा देर बेटी के साथ खेला, और उसके बाद ग्वार की सब्ज़ी को हटाकर उसी कढ़ाई में दूसरी सब्ज़ी भी मैं बना लूँगी। सब्ज़ी हटा कर रखी है, अब दूसरी सब्ज़ी की भी हम तैयारी शुरू करेंगे। मैंने कढ़ाई को धोया नहीं था, क्योंकि तेल मसाला उसमें ऑलरेडी था, तो क्यों वेस्ट करना कोई भी चीज़ को। महंगाई इतनी चल ही रही है, तो क्यों हमने उस चीज़ को वेस्ट करना। तो मैं दूसरी सब्ज़ी भी इसी कढ़ाई में तैयार करूँगी। तो प्लीज़ देखिएगा, ये लौकी जो है, लौकी का मैंने जो पार्ट था काला वाला, उसको पहले काट दिया था, काट के निकाल दिया था। और जो लौकी जहाँ से उसको मैंने धोकर हल्के से धो लिया था काटने के बाद में। तो जिस कच्ची लौकी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो लौकी के भरते के लिए मैंने कच्ची लौकी ली थी। अगर आप चाहेंगे तो उसकी रेसिपी मैं इस पर डाल दूँगी। तो ये लौकी सब्ज़ी में बनाने लगी थी अच्छी तरीके से, इसको भी तैयार करते साथ साथ दूसरे काम भी मेरे चल ही रहे थे। तो वही इलिवेस मसाला डाल कर पहले लौकी की सब्ज़ी बनाई। लौकी की सब्ज़ी बनाने के बाद में मैं और भी काम वो करने लगी थी, क्योंकि बेटी मेरी छोटी तो वो भी आ जाती है कभी कभी खेलने के लिए साथ में, तो उसका भी चलता रहता है। और यहाँ पर मैंने बचे हुए चावलों से एक टेस्टी सा नाश्ता बनाया था। इसकी रेसिपी मैं पहले डाल चुकी है, अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा, दोबारा इसको अपलोड कर देंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दोबारा से शेयर कर दूँगी। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी बच्चों को चावलों से नाश्ता, जो कि शाम के समय हम यूज़ कर लेंगे खाने में, और चावल वेस्ट भी नहीं होगा हमारा। तो आप लोग भी ज़रूर उसको देखकर बनाइएगा। और यहाँ सब्ज़ी दूसरी बनी रही थी मेरी, लेकिन मानिएगा जो लौकी नहीं खाता वो भी इसको खाने लगेगा। और डेली बेसिस मसाला डाल के बनाया था मैंने। इसके अंदर गरम मसाला मैंने नहीं डाला था, बट लास्ट में जो मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया था वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट का जो मसाला था इसमें उस सब्ज़ी के अंदर अलग ही टेस्ट इनहेंस होता है। तो वो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और ये भरता आपको बैंगन के भरते से ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है, इस तरीके से जिस तरीके से मैंने बनाया है, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो यहाँ मैंने लौकी को भी इसके अंदर डाल दिया था, वो लौकी भी इसके साथ में बनने लगी, पक रही थी अच्छी तरीके से। साथ साथ बनाने लगी थी रोटी, पहले गोग्रास, उसके बाद में लड्डू गोपाल के लिए रोटी। लड्डू गोपाल को के लिए खाना देने के बाद में हम अपने लिए भी रोटी सेकना शुरू करेंगे, पहले उसको दे देंगे खाना।
क्योंकि माधव को पहले हम भोग लगाते हैं। मथुरा से क्या सभी जगह से आजकल माधव कृष्ण लड्डू गोपाल को आजकल सभी पूजते हैं। पहले तो हमारे मथुरा में ही पूजे जाते थे ज़्यादातर। तो यहाँ बनाने लगे थे अपनी भी रोटी और सब्जी का मसाला भी भुनने लगा। तो लास्ट में मैंने डाला था इसके अंदर पाव भाजी मसाला। और उसके बाद में खाना मेरा बन गया था। तो मैं धोने लगी थी बर्तन धुलने के बाद में अभी मेरा और भी किचन का काम रह गया था। सारा काम तो मैं नहीं कर पाई थी उस समय कि बेटी आ गई थी। बेटी को वो नहलाना था मुझे, तो उसको मैं नहलाने ले गई थी। तो देखिए जो भरता मैंने बनाया था, मेरा भरता भी तैयार हो गया। तो बताइएगा आप लोगों को कमेंट में कि किस तरीके से आपको लगा भरता। तो यहाँ मैं बेटी के लिए बनाने लगी थी सूजी का चीला। और दूसरी तरफ जो चावल का मैं आपसे बात कर रही थी, जो नाश्ता मैं बनाऊँगी उसकी भी मैं प्रिपरेशन कर दी थी। तो उसको भी तैयार कर रही थी। और उसको तैयार करने यहाँ में देखिए मेरी बेटी मेरे पास घूम रही है छोटी सी। वो भी घूमती रहती, साथ में खेलती रहती है। कभी कभी उसको भी लेना पड़ता तो काम में तो देरी हो जाती है। तो मैं दूसरा मसाला उसका भी तैयार कर रही थी, जिसे उसको बनने के लिए रख दूँगी। वो भी साथ साथ बन जाएगा। तो सारे काम मेरे एक साथ चलते ही रहते हैं। तो मोस्टली सभी लोग इसी तरीके से करते होंगे, या फिर किसी किसी को टाइम मिल जाता है। मुझे टाइम मोस्टली कम मिल पाता है। तो मैं हो सके जितना काम, अगर मैं जितनी देर फ्री हूँ किचन में, बेटी परेशान नहीं करे तब तक मैं काम कर देती हूँ। यहाँ मेरा खाना ही बनकर तैयार हो गया। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा सबको ये खाना कैसा लगा, मेरा पहला ब्लॉग कैसा लगे। कमेंट में ज़रूर मुझे लाइक से सब्सक्राइब चैनल को ना करना भूलें। राधे राधे।